जब से तुम आई हो ना इस घर में, एक एक करके सब काम खराब हो रहे हैं हमारे। पहले आग लग गई और अब ये डकैती पड़ गई, और पता नहीं क्या करो छोटा बात। भाभी, अम्मी की बातें आपको बहुत बुरी लगी है ना भाभी? सारा मुझे लग रहा था कि जब मैं खाला को आप ही के बारे में बताऊंगी तो वो मेरी बात समझेंगी, लेकिन भाभी आप जानती तो हैं, अम्मी अपने वजीफों और इन छोटी छोटी बातों को लेके बहुत सेंसिटिव है। तो वो भी तो ये बात जानती हैं कि मैं नहीं मानती इस सब चीजों को। मैं ये बात जानती हूँ भाभी, लेकिन घर के बड़े जो होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। हम छोटों को ही उनकी बात समझनी पड़ती है, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी बात माने, बस उनके सामने थोड़ा बहुत हाँ में हाँ मिला लिया करें। तो मैं कोशिश करती तो हूँ, मानने की भी कोशिश करें ना। और ये भी तो देखें ना कि अम्मी का जो वहम था वो सच में बदल गया। उसके पीछे लॉजिक जो भी हो, लेकिन उन्हें तो यही लगेगा ना कि वजह वही है जो वो समझ रही हैं। बात तो ठीक है, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। पता नहीं शहीर भी परेशान हो रहा होगा वहाँ। भाभी, अगर आप अम्मी को बता देती कि आप किस वजह से जाना चाह रही हैं तो वो आपको मना नहीं करती, लेकिन आपको पूछ के तो जाना चाहिए था ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये गलती हुई है मुझसे। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इसके आगे से मैं आपसे समझदारी की उम्मीद रखती हूँ। मुझे पता है आप आगे सब कुछ हैंडल कर लेंगी, और शुक्र करें कि सिर्फ माली नुकसान हुआ है। अगर आपको या शहीर भाई को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो ये तो शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत घर वापस आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बस अब रोना बिल्कुल बंद करें। ओके? वफा, मैं तो समझी तुम सो चुकी होगी। मैं बासित भाई के लिए चाय बना रही थी। बासित के लिए? बेटा तुम बच्चियों के काम देखो, बासित के काम मैं खुद ही देख लूंगी। और फिर बाकी घर में मुलाजिम है, उनको कह दिया करो। मिनाल मिशाल को मैंने सुला दिया है, और मेरे होते हुए ना आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद देख लूंगी। मैं देखकर आती हूँ। अम्मी, अभी तक नाराज है? नहीं तो तुम्हारी इस हरकत पे तो मुझे तुम्हें फूलों की माला पहनानी चाहिए, है ना? अम्मी बस भी कर देना। अब तो माँ का बोलना भी बुरा लगता है तुम्हें। हैसियत ही क्या है मेरी। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, अगर मैं गलत हूं तो तुम ही बता दो कि सही क्या है। इज्जत है क्या मेरी?
तुम और नबीरा मेरी बात को कौड़ी के मोल लेते हो। बुढ़िया है, बोल बोल के एक दिन चुप कर जाएगी। हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हरगिज नहीं खाला, मेरी नजर में तो आप अभी भी पुरानी वाली खाला हैं, जिनका हर हुक्म मेरी सर आंखों पे होता था। रहने दो सब, तुम पुरानी बातें अपने घर में छोड़ आई। कितनी मान से मैं तुम्हें इस घर में ब्याह कर लेकर आई थी। अच्छा, मेरी बात सुने, आप मुझे माफ कर दें, मेरी गलती है। मुझे आपसे पूछ कर जाना चाहिए था, और अगर हम आपसे इजाजत लेकर जाते तो शायद हम इतने बड़े नुकसान से भी बच जाते। अच्छा अम्मी, प्लीज ना, बस करते हैं, माफ कर दें प्लीज। अच्छा ना, बस बस ठीक है सब। अब इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं मैं, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बेटा सोच रही हूँ कि कल मेरी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरे भी मैके का कोई होता तो वो आता, मेरे लिए कुछ करता। हाँ ये तो है। राबिया से बात करती हूँ कि अब हम भी कोई अपना ठिकाना ढूंढ लें, है ना? लेकिन अम्मी, हम कहाँ जाएंगे? अरे बेटा कहाँ जाना है, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि अरे वो तो मैं ऐसे ही कहूंगी राबिया को, ताकि वो हमें खुद रोक ले यहाँ। लेकिन अम्मी, हमें कभी ना कभी तो यहाँ से जाना होगा ना। अरे बेटा बस ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अब यहाँ इतने ऐशो आराम से रहकर, इतने नरम गद्दे पे सो के जमीन पे क्या नींद आएगी? कभी भी नहीं। कह तो आप सही रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? बस तुम बासित और बच्चों का इसी तरह ख्याल रखती रहो जैसे रख रही हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। अच्छा मैंने चाय बनाई है, राबी आंटी आपको भी बुला रही हैं, आ जाए। हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। मेरी खाला की कॉल है। मैं नहीं बात कर रही, तुम खुद ही बात करो। जब मैं रात को फोन कर रही थी तो फोन नहीं उठा रही थी। अब सब पता करना है इन्हें। तुम करो बात, पूछो पूछो पूछो, हुआ क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम बताओ कहाँ गायब हो तुम लोग? कल से मैं नबीरा को और तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम लोगों के फोन ही नहीं मिल रहे। और फाखरा की भी कॉल्स आ रही थी। सब खैरियत तो है ना? जी जी खाला, सब ठीक है। वो असल में कल मेरा और नबीरा का फोन स्नैच हो गया था। अम्मी शायद इसी परेशानी में आपको कॉल कर रही थी। अल्लाह खैर, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ ना? बस खाला, जो कुछ था वो सब ले गए। इतना सब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। बस खाला, जो होना था वो हो गया। अच्छा मैं आती हूँ अभी, बाकी बातें आके करते हैं। जी ठीक है खाला, जी 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 ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? वो कह रही मैं आ रही हूँ। ओह, मम्मी मूड सही कर लेना प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना।
अपना मतलब हो तो पहुंच जाएंगी फौरन। वैसे ही परेशान हुई। आप ही ना फौरन नाराज हो जाती हैं। हंस लें, स्माइल कर लें थोड़ा। नहीं भाई, अपना मतलब होता है तो उन्होंने टपक पड़ना होता है। जब मैं फोन करती हूँ तो मजाल है फोन उठा ले मेरी बहन। मेरे लिए smile जब आंखें मैं बंद करता हूँ